हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आज का टॉपिक है लेंजेस लॉ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको ध्यान से करना है। लेंजेस लॉ क्या होता है, उससे पहले इंड्यूस्ड करंट पता होना चाहिए आपको कि इंड्यूस्ड करंट क्या होता है। एक तो जिसने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। पहले पिछली वीडियो देखना ज़रूरी है और उसको समझना भी ज़रूरी है। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होता है बेटा, उससे पहले ये डायग्राम देखो, ये वाला। इसमें देखो दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल P है और एक S है। और ये आगे लेंजेस लॉ की एक्सप्लेनेशन में भी काम आएगा ये डायग्राम, और ये आपको बनाना भी आना चाहिए। तो एक कॉइल P है, एक S है। कॉइल क्या होता है, तार लपेट दो, ये सॉफ्ट आयरन रोड है, सॉफ्ट आयरन रोड पे तार लपेट दो तांबे की ऐसे, तो वो कॉइल बन जाएगी। कॉइल शब्द बार बार यूज होगा, इसका पता होना चाहिए आपको क्या होता है। तो उस तार में से करंट पास करवाया, ये बैटरी लगा दी। बैटरी का ये निशान होता है, जो बड़ा डंडा होता है ये पॉजिटिव और जो छोटा डंडा होता है ये नेगेटिव होता है। बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, ये पता होना चाहिए आपको। ये की है, की क्या होता है, सिर्फ स्विच होता है, ये ऑन ऑफ करने के काम आता है। की को प्रेस करते हैं तो ये तार जुड़ जाएगी, ऑन हो जाएगा सर्किट, और की को ऊपर करते हैं, लूज करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। तो आगे देखिए बेटा, ये कॉइल P है और ये कॉइल S है। P में ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज ये ऐसी डायरेक्शन होती है। देखो एरो का निशान भी दिखा रहा है, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है करंट क्लॉकवाइज। जो घड़े की सुई की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है, ये वाली, और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के उल्टी, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है ये वाली। तो करंट है जो पॉजिटिव से जाके और नेगेटिव में एंटर करता है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। तो ये कॉइल P है, ये कॉइल S है। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होता है समझ लो। कॉइल P में तो हमने डाला है करंट बैटरी लगा के, तो S कॉइल में P के कारण अपने आप करंट आ जाएगा, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इंडक्शन जो शब्द होता है, जो इंड्यूस शब्द है, इंडक्शन से बना है, और इंडक्शन का मतलब एक चीज़ का इफेक्ट दूसरी चीज़ पे आ जाना, उसको कहते हैं इंडक्शन। तो P में करंट हमने डाला, उसके पड़ोस में S कॉइल है, नेबरिंग, S इज नेबरिंग कॉइल ऑफ P। तो S कॉइल में P के कारण अपने आप ही करंट आ जाएगा, तो उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। हालांकि इसकी तार इससे मिली हुई नहीं है, तारें दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी इसके कारण इसमें करंट आ जाएगा। जो ट्रांसफॉर्मर है उसका भी यही रूल है, ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक आगे आएगा डिटेल में, उसका भी जो ये लॉ है, प्रिंसिपल है, वो यही है। तो S कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। तो लेंजेस लॉ क्या है, लेंजेस लॉ states that the direction of induced current in a coil is in such a way that it opposes the cause producing it। हिंदी में समझ लो कि कोई भी कॉइल है उसमें इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस हिसाब से होती है कि वो अपने कारण का ही विरोध करती है, जो उसका कारण है वो उसका उसी का विरोध करती है।
तो जो एस कोयल है इसमें करंट इंड्यूस हुआ पी के कारण, तो इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन से अपोजिट बनेगी। अब पी में तो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, तो एस में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। देखो एस में एरो का निशान देखो, एस का, एस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है, यही लेंजिज लॉ है। एस में तो बन रही है एंटी क्लॉकवाइज और पी में बन रही है क्लॉकवाइज। तो यही आप देखो वहाँ पे लिखा हुआ पाएंगे, ये लिखा हुआ है, लेंजिज लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट, सर्किट कह लो चाहे कोयल कह लो, ऑलवेज फ्लोज in such a direction that it opposes the change or cause that produces it change। अब इंड्यूस्ड करंट जो आएगा इस कोयल एस में, जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो पी में चेंज करने से आएगा। की को जब बार बार प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे तब इसमें करंट इंड्यूस होगा एस में, तो इसमें जो चेंज आएगा उसका विरोध करता है ये इस जो कोयल एस है इसका इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कोयल पी के करंट की डायरेक्शन के अपोजिट बनेगी, और ये ही इस एक्सपेरिमेंट में बताया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ोगे तो वही लिखा हुआ पाएगा आपको जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। रेफर टू फिगर 1.04, वही है फिगर 1.04। ऑन प्रेसिंग द की के द करंट इन द कॉइल पी फ्लोज इन डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पी में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता करंट, तो एस में एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा। यही सारी की सारी एक्सप्लेनेशन इसमें लिखी हुई है। तो इसने 3 एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं लेंजिज लॉ के, लेकिन आप एक ही कर लो वही बहुत है। ये एक्सपेरिमेंट 1 है, जो ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंजिज लॉ। तो आपने ये याद करना, और वो डायग्राम जो 1.04 है वो डायग्राम आपको पक्का आना चाहिए। और लेंजिज रूल, लेंजिज लॉ में यहाँ से लेके और यहाँ तक आना चाहिए आपको क्लियर, बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो डायग्राम आना चाहिए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्टली आता है पेपर में, लेंजिज लॉ। तो आज आपने इसी को ही पक्का करना है। एक तो बेटा बुक जिन बच्चों के पास नहीं, बुक जरूर ले लो, क्योंकि बुक के बिना स्टडी नहीं हो पाएगी, तो बुक आपने ज़रूर ले लेनी है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।